नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम मौजूद हैं अनुराग यादव के गांव में और हमारे साथ उनके पिता हैं। हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि इस घटना के बाद ना अखिलेश आए और ना ही कोई इस तरह की मदद उनकी पहुंची, और ये मीडिया में सवाल हमेशा उठता रहा है। अब अनुराग के पिता अभी 2 दिन पहले ही अ, अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए हैं, और क्या कुछ ऐसा परिस्थिति बनी, कैसे इनकी मुलाकात हुई, क्या अखिलेश से बात हुई और क्या कुछ उन्होंने मदद पहुंचाया है, इन सब विषयों पर हमारे साथ अनुराग के पिता रामजीत हैं, जो कि बात करेंगे उनसे। बताइए, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हो गई है। जी, जी, अब जी, तक बिल्कुल। ये बात हो रही थी कि और दोनों पक्ष यादव है और कोई उसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला है, इसलिए अखिलेश यादव नहीं आए, और नहीं तो वो यहाँ आते और आपसे मिलते और इस तरह का पॉलिटिकल उनका वो होता। लेकिन अभी आप मिल आए, कैसे मुलाकात हुई आपकी? जी भैया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबको, जो लोग भी सपोर्ट में हैं भैया लोग, साथ मत छोड़ना आप सब लोग, जितने लोग देखते हो, सुनते हो हमको। मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूँ, कोई वीआईपी नहीं हूँ, कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मुसीबत में आप लोग साथ हो तो आपको धन्यवाद। और अखिलेश यादव से मिलने के लिए जिसे बड़े जो घटना हुई है, इसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए बड़े नेताओं का हाथ होना चाहिए था, लेकिन बहुत दुख है मुझे। लेकिन मेरा घर का बच्चा है, भतीजा लगता है, अपने ही खानदान का है, और वो छात्र नेता था और किसी पद पे नहीं है। उसने मुझसे वादा किया था कि चाचा हम आपको वहाँ तक लेके चलेंगे। उसने क्या किया, कैसे किया, वो नहीं मालूम। और एक संतोष यादव जी हैं, प्रधान जी हैं, उन्होंने, वो रिश्तेदार लगते हैं। और आप सब लोग कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं हैं, कार्यकर्ता हैं नॉर्मली। और उस पार्टी के मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप छोटे कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देते हैं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं, माननीय लोग हैं, आप लोगों से चरण वंदन करता हूँ, आप लोगों का, माननीय लोग। मैं सिर्फ वोटर नहीं हूँ, मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, इस भारत देश का नागरिक हूँ। और आप लोगों को हम लोग चुनते हैं, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तो कोई गरीब अगर मारा जाता है, यादव आए अगर यादव को मारता है, तो वो यादव अपराधी नहीं है। जो पहल आपको करनी चाहिए, वो पहल एक छोटा सा बच्चा किया, मैं उसको गोद में खिलाया हूँ, लेकिन उस बच्चे ने वो कर दिखाया जो आप बड़े लोग नहीं कर पाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि पब्लिक को सिर्फ वोटर, भीड़ या भेड़ मत समझिए। और वो बच्चा ले जाके मिलवाया है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, चूँकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता। हम लोग अपना घर संभालने में, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अपना घर संभालने भैया परेशान रहते हैं, आप लोग के पास तो तमाम काम है। लेकिन मिलवाए, अकेले में जाके मिले, और उन्होंने कहा हर तरह से आपके साथ में हूँ। उन्होंने आर्थिक मदद की, और खुल के कहता हूँ 2 लाख की मदद की। जिस तरह से सांसद धनंजय सिंह जी ने, मैं उनको भैया बोलता हूँ, लेकिन यहाँ भैया कहूँगा तो कोई नहीं समझेगा। जिस तरह से सांसद धनंजय सिंह ने फंडिंग करवाई, मदद किया, उन्होंने भी दिया। और वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना किया और बोले कि वो मुकदमा आपका नहीं है, वो मुकदमा अब मैं लड़ूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैंने जब हाथ जोड़ कहा कि भैया मैं उनके बराबर का नहीं हूँ, मैं मुकदमा नहीं लड़ पाऊँगा, तो वो बोले कि वो मुकदमा मैं लड़ूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चियों की पढ़ाई की बात जब आई, तो वो बोले कि जैसी भी हो, जिस तरह की सुविधा चाहिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। अच्छा, एक बात ये आई कि इसमें आपको जो बड़े बड़े नेता आए सपा के, आपके दरवाजे तो आए ही, लेकिन उन लोगों ने ये मुलाकात नहीं करवाई। आप कह रहे हैं कि एक अदना सा जो कार्यकर्ता रहा है सपा का, आपका करीबी रहा है, उसने मुलाकात करा दी। करीबी नहीं, मेरे परिवार का है वो बच्चा, मेरा मेरा बच्चा है, वो भी परिवार का ही है, बहुत करीबी है। मुझे शोभाजी पसंद नहीं, इसलिए मैंने कभी किसी से कहा नहीं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतना काम करेगा। क्योंकि जो काम आप लोग हो, उस पद पे हो, उस जगह पे हो, आपको करना चाहिए ना, पार्टी बेसिस पे नहीं,
मानवता के नाते करना चाहिए, इंसानियत के नाते करना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को लीडर पब्लिक किस लिए चुनती है, लेकिन उस बच्चे ने वो किया, मेरे साथ किया। क्या नाम है उस बच्चे का? किशन, किशन, ये सामने घर है उसका, वो सफ़ेद वाला किशन, और उनके मामा हैं, वो रिलेशन में हैं, वो भी अपने प्रधान जी संतोष यादव जी, वो भी हैं, छोटे हैं हमसे। क्या कुछ वहाँ मुलाकात रही, कैसे आपको वो पहचान गए, या कैसे अखिलेश यादव कैसे आपको पहचाने, या किस तरह? जी जी जी, हमको देखते ही पहचान गए। हमको देखते ही मैंने जब हाथ जोड़ा, मैं रोने लगा। भैया आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं उनको देखते ही रोने लगा। और उन्होंने मुझे बुलवाया था, जब ये बच्चा गया मेरी सिफारिश लेके कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मिलना चाहता था। भाई आप लोग अभी वीआईपी हो, प्रोटोकॉल होता है, परमिशन होता है, डीएम साहब परमिशन देंगे तब कोई आएगा, वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था होती है। लेकिन मुझे देखते ही बोले कि आइए आइए, आपको अंदर लेके जाइए, वहाँ बैठाइए, चाय पानी कराइए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। और कम से कम उनसे मिलने के लिए हज़ारों की भीड़ थी, बड़े बड़े नेता भी थे। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, और मुझे कहीं न कहीं ये खुशी हुई कि यार कोई तो है जो गरीबों को भी सुनता है। ये बच्चा किसी पद पे नहीं है, सपा पार्टी में कार्यकर्ता है। क्योंकि भैया देखिए, एक सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है ना कि अगर आप अहीर हो, आप बीजेपी को वोट कर भी दोगे ना, कोई मानने वाला नहीं। जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी राजनेता के दिल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। मैं यादव हूँ, क्या यादव लोगों ने वोट नहीं दिया, सरकार बनी कैसे? लेकिन क्या यादव हूँ इसलिए नेगलेक्ट किया जा रहा है? यादव होने के नाते बगैर नोटिस के घर गिर जा रहा है। आज मैं यादव हूँ, नोटिस चस्पा करके मुझे दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जैसे प्रिया सरोज हैं, रागिनी सोनकर हैं, तूफानी सरोज भी यहाँ पे आए थे, तमाम लोग आए थे, लेकिन मिलवाने का कार्यक्रम एक अदना सा कार्यकर्ता जो आपके परिवार का सदस्य है वो कर देता है, और ये लोग केवल क्या आपको ऐसे ही ऊपरी सांत्वना देने आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके संविधान की भी बात कर दी। तो कहाँ जो नेता आते हैं, एक परंपरा सी चल गई है कि कहीं कोई मरता है, कहीं कुछ, उसके दरवाजे जाते हैं, उसकी कोई ज़मीनी मदद नहीं करते। और ये चूँकि आपके सामने 2 महीने बीत गया, आप 2 महीने बाद आप किसी तरह से अखिलेश के पास पहुँचे और अखिलेश से मुलाकात हो पाई और वो आपकी समस्याओं को समझ पाए। क्या कहना चाहते हैं ऐसे नेताओं के लिए? बस निवेदन, मैंने कभी किसी कुछ नहीं कहा और किसी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन सवाल छोड़ जाऊँगा, एक सवाल छोड़ जाऊँगा। माननीय मुलायम सिंह जी थे, वो ज़मीन के नेता थे, और उस दिन मैं अखिलेश यादव से मिला और उनका बिहेव देख के पता चला कि नहीं, परवरिश का असर पड़ता है। उन्होंने मुझे बैठा के कहा कि इनको पहले चाय पानी कराओ। मैं ऐसे काँप रहा था, सुबह से खाया पिया था नहीं, तो कमजोरी की वजह से ऐसे हाथ पैर हिल रहा था। पानी चाय पीने के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो वो मुझसे मिलने आए, 5 मिनट का टाइम दिया। और नेताओं को मैं क्या बोलूं यार, गरीब आदमी क्या बोल सकता है? क्या अभी बोल दूं, कल 50 लाठी पा जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि यार पब्लिक सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, उनके दुख दर्द में आप शामिल हो, ज़मीन से जुड़ो। आप एसी कार में चलते हो, कोई साइकिल से पसीना बहाता है, कोई रिक्शा खींचता है, तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाओ। उनसे रुक के, अपनी ऐसी कार रोक के और 2 मिनट के लिए उनसे सिर्फ आप बात कर लोगे ना, तो गरीब आदमी जान दे देगा आपके लिए। स्वाति और आराधना अभी शायद स्कूल गई होंगी, वो लोग भी साथ गई थी। क्या कुछ उनके लिए पर्सनली अखिलेश ने कुछ कहा? जी, उन्होंने कहा कि आपको जो भी पढ़ना है, खेलना है, सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से रहेगी, जो भी हो सब कुछ मेरी तरफ से रहेगी, सारी व्यवस्था मेरी रहेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं।
स्वाति से कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं, बच्चियाँ नहीं बोल पाई। बच्चे नहीं बोल पाए। हाँ, 5 मिनट का टाइम उन्होंने दिया। देखिए भैया, हम लोग हमने पहले भी कहा था कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पास तो एक काम है, उनके पास हज़ारों काम हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों ने सवाल किया था, मैंने पहले भी कहा था कि सबके पास हज़ारों काम हैं और मैं तो एक काम से परेशान हूँ। तो आप लोग बड़े हो, उस जगह पे हो, मेरे लिए 5 मिनट टाइम दे दिया ना, तो ये गरीब वैसे ही मारे खुशी के मर जाएगा। और मैं बाबा जी से भी मुलाकात करना चाहता हूँ, पार्टी बेसिस पे नहीं, एक मानवता इंसानियत के नाते, कि बाबा जी मरने से पहले हम आपके भी दर्शन करना चाहते थे। मेरा तो बच्चा चला गया, वापस नहीं आएगा। आप लोग मदद करो न करो, कुछ भी करो, मरना सबको है इस दुनिया में, कोई जीने नहीं आया है। अच्छा, इसमें योगी सरकार चूँकि इस समय है और अखिलेश सरकार में नहीं है, लेकिन वो जब सरकार में आएंगे उन्होंने आपसे वादा किया, लेकिन यहाँ पे गिरीश चंद मंत्री की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से आपको जो मदद मिली, लेकिन असली मदद तो न्याय की है, जो कि बंजर खाते की ज़मीन पर जो उसका मकान बना हुआ है वो अभी तक नहीं गिर पाया। लेकिन उनकी तरफ से भी अभी कोई ऐसी पहल नहीं हो रही है कि आप योगी के पास जाएं, आप मुलाकात चूँकि करना चाहते हैं, लेकिन उनका मंत्री या कोई कार्यकर्ता अभी तक सामने नहीं आ रहा है कि आपको वहाँ पे मुलाकात उनसे करा पाए, चूँकि सरकार उनकी है और वो चूँकि वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसे आसानी से नहीं मिल सकते। इसके लिए कोई आपके सामने आया सरकार? नहीं भैया, एक बच्चा है अपना, वो भी, और शायद मंडल अध्यक्ष है क्या है, मैं भैया ये पद वद नहीं जानता, मुझे चूँकि राजनीति नहीं आती। राधे श्याम विश्वकर्मा है, वो बच्चा लगा हुआ है, घर का ही बच्चा है वो भी, और वो है बीजेपी से। और एमएलसी हैं, क्या नाम है, प्रियंशु, क्या नाम है भैया का? हाँ, प्रिंसू सिंह से भी हम मिल के आए हैं, उन्होंने नाम नोट करवाया है, लेकिन अभी तक मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया मुझे नहीं पता। और रह गई जहाँ तक बात गृह मंत्री जी की, तो प्रणाम करता हूँ उनको। भैया आप हमारे साथ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अनुराग के पिता रामजीत, जो कि अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं वहाँ से, और तमाम उनकी मदद और उनकी जो वादे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ बेटियों के लिए करते हैं। अभी तक परिवार अखिलेश से मिल के आ गया है, लेकिन अभी जिसकी सत्ता सरकार है, योगी सरकार की, योगी से मिलना चाहता है परिवार, और इनकी बेटियां मिलना चाहती हैं, लेकिन वो अभी नहीं मिल पाई हैं। हालांकि अभी तक जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी मंत्री यहाँ आए हैं, केवल योगी की मदद ही पहुँचा पाए हैं, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। जबकि बिना योगी की मुलाकात के हमें नहीं लगता संभव है कि ये मकान जो 2 मंजिला हत्यारों का खड़ा है, उसके बारे में ज़रूर योगी के मिल करके ये संज्ञान में लाएंगे, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।